ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मिथ्या ज्ञान निमित्त। मिथ्या ज्ञान का समास विग्रह कैसे किया? मिथ्याचा तद अज्ञानंच। जो मिथ्या है वही अज्ञान है। मिथ्या का अर्थ है अनिर्वचनीय। यहाँ पहले मिथ्या मिथ्या भवितुम युक्तम, उसमें मिथ्या का अर्थ क्या था? पखनवा। ये दोनों को ध्यान रखिए। मिथ्या भवितुम युक्तम में मिथ्या का अर्थ अलग था, मिथ्या अज्ञानम में मिथ्या का अर्थ भिन्न है। निमित्त का अर्थ क्या है? यहाँ मिथ्या ज्ञान निमित्त में निमित्त का अर्थ क्या है? उपादान। उपादान। निमित्त का अर्थ हो गया उपादान। हाँ, तो अगर निमित्त के लिए उपादान दिया तो निमित्त कारण है कि नहीं है? तो इसलिए निमित्त का अर्थ क्या? उपादानम। और उपादान जो है उसको उपलक्षण लेना है, उपादान से निमित्त भी संग्रहण करना। उपलक्षण का लक्षण क्या है? तद्ग्राह्य सति तद इतर ग्राह्यत्व। तद्ग्राह्य सति तद इतर ग्राह्यत्व। ये प्रसंग हमने देख लिया। 3 प्रकार से निमित्त बताया। आगे जो पंक्ति हम देख रहे थे, प्रचंड मार्तंड मंडले पेचकानुभव सिद्ध अंधकारवत अहम अज्ञः इति अनुभव सिद्धम अज्ञानम दुरपह्वनम। प्रचंड मार्तंड मंडले, जब सूर्य का प्रखर प्रकाश हो उस समय पेचक का अर्थ है उल्लू जिसको कहते हैं, तो उनका तो अनुभव यही है कि अंधकार है अभी, चाहे कितना भी प्रकाश हो, लेकिन वो अंधकार में देख लेते हैं। और ये बिल्लियां, उनको अंधकार में, मतलब यहाँ उनको लाइट ही फिट कर दी है भगवान ने, वो देखना और प्रकाश दोनों उनका है। उनकी साज सजाती जितने हैं, जैसे ये वाघ वगैरह, वो सब पेचकानुभव सिद्ध अंधकारवत अहम अज्ञ इति अनुभव सिद्धम अज्ञानम। ये जो अनुभव सिद्ध अज्ञान है अहम अज्ञ दुरपह्वनम, इसका आप निषेध नहीं कर सकते। आगे न है दुरपह्नवम। कल्पितस्य अधिष्ठाना स्पर्शित। प्रश्न क्या था कि स्वप्रकाश आत्मा में और असंग आत्मा में अविद्या का संग कैसे होगा? तो कहते हैं जो असंग है उसका वास्तव में किसी से स्पर्श नहीं हो सकता। और यहाँ जो अहंकार है वो अध्यस्त है। अध्यस्त का अर्थ है कल्पित। कल्पित वस्तु का अधिष्ठान के साथ कभी संसर्ग नहीं होता। तो आत्मा जो स्वप्रकाश है, असंग है, वो अध्यास होने पर भी असंग ही रहेगा। कल्पितस्य अधिष्ठान अस्पर्शित्वात्,
कल्पित वस्तु अधिष्ठान का स्पर्श नहीं कर सकती, अधिष्ठानस्य अस्पर्शित्वात्। एक, इसलिए आत्मा असंग है, असंग ही रहेगा। दूसरा, नित्य स्वरूप ज्ञानस्य अविरोधित्वाच्च, आत्मा जो नित्य स्वरूप ज्ञान है, मतलब नित्य ज्ञान स्वरूप है, जो नित्य नित्य स्वरूप वाला है और ज्ञान वाला है, ऐसे इसका नित्य स्वरूपंच तद ज्ञानम च इति नित्य स्वरूप ज्ञानम आत्मा, उसके साथ अविरोधित्वात्, किसका विरोध नहीं होगा? अध्यस्त वस्तु का, अज्ञान का। अज्ञान का विरोध नहीं होगा। देखो अभी क्या कहना चाहते हैं यहाँ। घटाकार वृत्ति, पहले समझ लो इसको। अगर समझ में आ जाएगा तो पंक्ति बहुत सरल है, नहीं समझ में आएगा तो हम सोचते ही रहेंगे कि क्या लिखा है। घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। चैतन्य का प्रतिबिंब होने से इस वृत्ति को ज्ञान शब्द से व्यवहार होता है, ठीक है। इस वृत्ति को कहा जाएगा ज्ञान, इसलिए हम कहेंगे ये घटक ज्ञान है। वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से उसको वो औपचारिक रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग वहां हम करते हैं। ऐसे ही पटाकार वृत्ति का अर्थ है पटक ज्ञान। ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो वो जो ज्ञान है वहां भी हम ज्ञान शब्द का व्यवहार करते हैं। वह जो ज्ञान है वो मुख्य अर्थ है ज्ञान का। और जो घटक ज्ञान पटक ज्ञान, वहां जब हम ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो औपचारिक है, वो गौण है। वृत्तेर ज्ञान, वृत्तौ ज्ञानस्य उपचारात्, वृत्ति में ज्ञान शब्द का उपचार होता है, ठीक है। तो समझो ब्रह्म का तो लक्षण स्पष्ट है। अब एक ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्माकार वृत्ति, जैसे घटाकार वृत्ति हुई घटक ज्ञानम, पटाकार वृत्ति हो गई पटक ज्ञानम, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्म के लक्षण में एक ज्ञान है, ठीक है, और ब्रह्माकार वृत्ति के लिए भी ज्ञान शब्द प्रयोग होगा। इसमें से नित्य कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म वृत्ति, जो ब्रह्म है वो नित्य होगा, जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो अनित्य। अनित्य। अज्ञान का नाश नित्य ज्ञान करेगा कि अनित्य ज्ञान करेगा? अनित्य ज्ञान करेगा। अनित्य ज्ञान। अज्ञान का नाश अनित्य ज्ञान करेगा, नित्य ज्ञान क्यों नहीं करेगा? नित्य ज्ञान नहीं, समझ सकता नहीं। आप लोगों क्या? आप बोलो। कार्य कारण नहीं है, अधिष्ठान है उसका। आप बताइए। हाँ, वो अविद्या की निवृत्ति क्यों नहीं करेगा? प्रश्न ये है। नित्य वो भी ज्ञान है, अविद्या अज्ञान है, उनका विरोध क्यों नहीं है? जब हम कहते हैं ज्ञान अज्ञान का विरोध होगा, घटक ज्ञान से घट का अज्ञान निवृत्त होगा, पटक ज्ञान से पट का अज्ञान निवृत्त होगा, तो ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है। आप लोगों ने कह दिया वो नित्य है, ठीक है, अच्छा है, उससे अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती? वो किसका आश्रय है? नित्य ज्ञान जो है वो अज्ञान का आश्रय है, ठीक है। आश्रय है तो क्या है, आपत्ति क्या है उसमें? आश्रय होने से भी आश्रय उसका नाशक भी हो कभी भी, मतलब पूर्व पक्ष ऐसे प्रश्न कर सकता है। उसमें आपको एक ऐसा वहां
कुछ हेतु बताना पड़ेगा जिसके चल के आगे विचार रुक जाए। अब इसके कारण ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ हेतु देना पड़ेगा ना। उनकी सत्ता भिन्न है, एक किसी ने यहाँ भी बताया, आपने बता दिया। जैसे ज्ञान जो है, ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है वो पारमार्थिक हम मानते हैं और अविद्या को व्यावहारिक मानते हैं, ठीक है, इसलिए इनका विरोध नहीं होगा। समझो अगर विरोध होता तो जिस क्षण ब्रह्म, हमारे वेदांत दर्शन में 6 अनादि मानते हैं। 6 अनादि क्या क्या है? ऑनलाइन वाले श्लोक जानते हैं? जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योग षडस्माकमनादयः। ये 6 अनादि हैं। जीव, ईश, इसमें अविद्या है, और विशुद्धाचित मतलब ब्रह्म, विशुद्ध चैतन्य दोनों हैं। तो अगर इनका विरोध होता तो पहले ही ब्रह्म, जैसे अविद्या का मतलब अविद्या की कल्पना होने के समय ही ब्रह्म उसका निषेध कर देता, अविद्या नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। तो सभी यहाँ जीवन मुक्त है। अगर कोई भी जीव रहेगा तो हमेशा जीवन मुक्त रहेगा, और श्रवण मनन आदि की कोई आवश्यकता नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो नित्य ज्ञान है उसका अविद्या के साथ विरोध नहीं है, बल्कि नित्य ज्ञान तो उसका प्रकाशक है। अविद्या है वो कैसे पता चलेगा? नित्य ज्ञान ही उसका प्रकाशन करेगा, अहम अज्ञः। तो अज्ञान का विरोध हमेशा अनित्य ज्ञान से ही होगा, नित्य ज्ञान से उसका विरोध ही नहीं है। ये पंक्ति ये बता रही है, नित्य स्वरूप ज्ञानस्य अविरोधित्वाच्च। नित्य स्वरूप ज्ञान अविद्या का विरोधी, अज्ञान का विरोधी नहीं है। जो अनित्य ज्ञान है उससे मोक्ष होगा। सुनने में अटपटा लगता है, अनित्य ज्ञान से मोक्ष होगा। ब्रह्माकार वृत्ति अनित्य ज्ञान है, ब्रह्म तो हम हैं ही नित्य ज्ञान स्वरूप। अगर उसी से मोक्ष हो जाता तो सब पहले से ही मुक्त रहते। तो नित्य ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। देखो, सुन के तो कभी भी कोई भी कहेगा नित्य ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, अनित्य ज्ञान से मोक्ष होगा। तो ये क्या बात कर रहे हो, मुझे तो नित्य ज्ञान चाहिए। नित्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब अविद्या वृत्ति, अविद्या का नाश होगा अनित्य ज्ञान से। अनित्य ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर ये भान होगा कि मैं नित्य ज्ञान स्वरूप। ये प्रक्रिया ऐसी है। तो नित्य स्वरूप ज्ञान से अविरोध, इसलिए असंग जो है आत्मा, वो असंग ही रहेगा, है उसमें अविद्या रहेगी। और ये प्रसिद्ध श्लोक है संक्षेप शारीरक का, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। आगे, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति भवति गोचरः। ये प्रसिद्ध है। विवरण प्रस्थान में ये ऐसा हम मानते हैं कि इसको याद रख लीजिए, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। चैतन्य जो है वो विभाग रहित है, वही अज्ञान का आश्रय है, वही अज्ञान का विषय भी है। और जीव जो है वो इसका आश्रय नहीं हो सकता। भामती मत में ऐसे मानते हैं कि अविद्या का आश्रय जीव है, क्योंकि जब कोई कहेगा अहम अज्ञः तो जीव बोल रहा है, ब्रह्म थोड़ी बोल रहा, वो ऐसे मानते हैं।
तो इसलिए अविद्या का आश्रय हो गया जीव और अविद्या का विषय हो जाएगा ब्रह्म। विषय में दोनों विवरण और भामति प्रस्थान में अविद्या का विषय ब्रह्म है, ये दोनों मानते हैं, लेकिन आश्रय में मतभेद है। और ये रत्न प्रभा विवरण के मत के अनुसार चल रही है। यद्वा ये एक हो गया, अथवा दूसरी तरह से इसका समाधान करते हैं। अज्ञानं ज्ञानाभाव इति शंका निरासार्थम मिथ्यापदम। मिथ्यापदम कुत्र? जब मिथ्या ज्ञान निमित्त बताते हैं वहां मिथ्या अज्ञानम ऐसे दिया है, तो अज्ञान को विशेषित कर दिया मिथ्या पद से। वो किस लिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे न्याय मत में अज्ञान भाव रूप है कि अभाव रूप है? अभाव रूप है। अभाव। तो वो क्या मानते हैं? अज्ञानम केवल ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान है। कोई अज्ञान नाम का एक भिन्न विलक्षण पदार्थ नहीं है। प्राग भाव, अभाव मतलब प्राग भाव, ज्ञान का प्राग भाव अज्ञान, बस इतना मानते हैं वो। तो किसी को ये लगे कि वेदांत में भी यही मत होगा, ये अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव है। इस शंका का निराश करने के लिए मिथ्या पद दे दिया। ये मिथ्या अज्ञानम और अभाव रूप अज्ञानम, ये दोनों भिन्न हो गए। क्योंकि जो अभाव रूप अज्ञान है वो सत्वेन निर्वक्तुम न शक्यते, असत्वेन निर्वक्तुम न शक्यते, सदसत्वेन निर्वक्तुम न शक्यते, ऐसा नहीं है। वो तो अभाव सीधे ही आपने उसका निर्वचन कर दिया। लेकिन ये जो है मिथ्या अज्ञानम, वहां मिथ्या पद कुछ विशेष अज्ञान के बारे में बता रहा है। हम ये नहीं कहते कि वो भाव रूप है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि वो अभाव रूप है। आगे कहीं थोड़ा स्पष्ट किया होगा। भाव रूप मतलब ऐसा भाव रूप नहीं है जैसा ब्रह्म है। जैसे आप कहोगे नहीं तो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तो ऐसा वो भाव रूप नहीं है जिसका कभी अभाव ना हो। अज्ञान ऐसा भाव रूप नहीं है, क्योंकि उसका बाद हो जाएगा। तो ब्रह्म जैसे भाव रूप है, ऐसे कुछ व्यावहारिक भाव रूप आप मान सकते हो, परमार्थ में उसका निषेध हो जाएगा। मिथ्यापदम, अब उसका लक्षण करते हैं। मिथ्यात्वे सति साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञानस्य लक्षणम मिथ्या ज्ञान पदेन उक्तम। तो मिथ्या अज्ञान इस पद के द्वारा मिथ्यात्वे सति साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम ये लक्षण दे दिया। अन्यथा अज्ञान का लक्षण अज्ञान का लक्षण कैसे करते हैं? अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व। ठीक है, ज्ञान निवर्त्यत्व हम रखते हैं, वैसे ही आगे दिया है थोड़ा उसका। अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व, ये भी एक लक्षण प्रसिद्ध है। तो उसमें एक अनादित्व आ गया, और भाव रूप कहने से अभाव रूप का विरोध करते हैं वहां। लेकिन फिर आगे कह देंगे कि भाव का अर्थ जैसे ब्रह्म भाव रूप है ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए यहां वो दिया ही नहीं, यहाँ केवल मिथ्यात्व सति साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम ये दीजिए। और ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञानेन निवर्त्यम। अज्ञान कैसा है? ज्ञान के द्वारा जिसका निवर्तन हो जाएगा, जिसकी निवृत्ति होगी। कौन से ज्ञान से निवृत्ति होगी? नित्य ज्ञान से कि अनित्य ज्ञान से? अनित्य नित्य ज्ञान से। अनित्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। और मिथ्या तो है ही, ये तो पहले ही सिद्ध हो गया। तो मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम इतना ही देते,
देखो आगे, मिथ्यात्वे सति साक्षात् ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञानस्य लक्षणम मिथ्या अज्ञान पदेन उक्तम। ज्ञानेन इच्छा प्रागभावः साक्षात् निवर्त्यते इति वदन्तं प्रति मिथ्यात्वे सति इति उक्तम। समझो हमको कुछ ज्ञान हुआ कि कहीं लड्डू बांट रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं जो आपका इष्ट है, प्रिय है, तो ज्ञान हुआ, फिर आपको इच्छा होगी, अच्छा ये तो खा सकता हूं मैं, तो जानाति, फिर इच्छति, इच्छति के बाद यतते, आप यत्न करोगे, मतलब अभी भी बांट रहे हैं कि नहीं देख लोगे, आप जा सकते हो तो निकल जाओगे, फिर करोति, कोई यतते करोति विभाग करते हैं, कोई एक में ही कर लेते हैं। जैसे भी ज्ञान के बाद इच्छा होगी, कहने का यहाँ तात्पर्य ये है। तो ज्ञानेन, पंक्ति देखिए अभी, ज्ञानेन इच्छा प्राग अभाव साक्षात् निवर्त्यते। ज्ञान से इच्छा का प्राग भाव, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होने से इच्छा होगी, तो पहले इच्छा का प्राग भाव था, अब जैसे ज्ञान हुआ तो इच्छा हो सकती है, सभी जगह होगी आवश्यक नहीं, लेकिन जहां भी होगी तो उसका प्राग भाव है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से, और वो साक्षात है, मतलब परंपरा नहीं है, सीधे ही ज्ञान हुआ तो इच्छा हो सकती है। तो ज्ञानेन इच्छा प्राग भाव साक्षात निवर्त्यते। तो अगर आप ये लक्षण करोगे, साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम, अज्ञान का लक्षण केवल इतना करोगे, साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम, तो लक्षण किसमें चला जाएगा? इच्छा प्राग भाव में। मतलब जब हम कहते हैं लक्षण चला जाएगा इच्छा के प्राग भाव में, इसका अर्थ क्या है? अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, मतलब इसका अर्थ हमको समझ में आना चाहिए कि हम लक्षण कर रहे थे अज्ञान का, ठीक है, और उसके बदले अब इच्छा का प्राग भाव है, उसको ही हम अज्ञान के, क्योंकि वहां भी लक्षण चला जाएगा, तो इच्छा के प्राग भाव को ही आप अज्ञान मान लोगे। अतिव्याप्ति का अर्थ ये है। तो हमको तो अज्ञान को ढूंढना है कि मतलब अज्ञान कैसा है, और इच्छा का प्राग भाव है, वहां लक्षण चला गया, इसलिए इति वदंतम प्रति मिथ्यात्वे सति इति उक्तम। अगर कोई ऐसा कहेगा कि ज्ञान से तो इच्छा का प्राग भाव साक्षात निवृत्त हो जाएगा, तो उनके प्रति हम मिथ्यात्वे सति, ये सत्यंत पद दे दिया, तो अभी इच्छा के प्राग भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आगे, इच्छा का प्रभाव वो अभाव रूप है, जो अभाव रूप है उसको मिथ्या हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मिथ्या का लक्षण ही है अनिर्वचनीय। तो जैसे शशविषाण, वो अभाव रूप है, वंध्यापुत्र अभाव रूप है, तो मिथ्या नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसको मतलब आपको परिचित है, लेकिन केवल बता देता हूं। देखो, चार में इसका जो भी हम अभी विषय में चर्चा करते हैं, जो भी ब्रह्मांड में जो भी उपलब्ध है, एक है पारमार्थिक सत्य, एक है व्यावहारिक सत्य, एक है प्रातिभाषिक सत्य, और एक है असत। जब विचार करेंगे तो चारों को लेकर विचार हो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक पंक्ति आई थी शायद पहले, मिथ्या का लक्षण अगर हमको करना है ना, तो आपको दो की व्यावृत्ति करनी पड़ेगी। किसकी किसकी? हाँ, ब्रह्म जो कि पारमार्थिक है, और असत भी नहीं, क्योंकि अगर आप कहोगे जो ब्रह्म विलक्षण है वो मिथ्या है, तो असत में लक्षण चला जाएगा। तो शशविषाण इत्यादि को हम असत नहीं मानते। तो ये दोनों से भिन्न हो, ऐसे दोनों को हम मिथ्या मानेंगे, व्यावहारिक को भी और प्रातिभाषिक को। इन दोनों भेद है वो ठीक है,
लेकिन मिथ्या का लक्षण दोनों में चला जाएगा। क्यों मिथ्या का लक्षण जाएगा? क्योंकि इन दोनों में दृश्यत्व है। यत्र यत्र दृश्यत्वम मिथ्यात्व, असत में दृश्यत्व नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व वो लक्षण नहीं जाएगा। तो इसलिए अभाव में मिथ्यात्व सती देने से इच्छा के प्रागभाव में अब लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है, समझो हम केवल इतना लक्षण देते, मिथ्यात्वे सती ज्ञान निवर्त्यत्वम, साक्षात पद नहीं देंगे। मिथ्यात्वे सती तो ज्ञानेन निवर्त्यम, ज्ञान निवर्त्य का अर्थ क्या है? ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो। रज्जु सर्प है, रज्जु में जो भासमान सर्प है वो सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है। मिथ्या है। वो ज्ञान निवर्त्य है? है। कौन से ज्ञान से निवर्त्य है? मतलब रज्जु ज्ञान से निवर्त्य है। रज्जु। तो मिथ्यात्वे सती ज्ञान निवर्त्यत्वम, अगर अज्ञान का ये लक्षण करेंगे तो लक्षण कहाँ चला गया? रज्जु सर्प, रज्जु ज्ञान में नहीं, रज्जु सर्प में अथवा शुक्ति रूपीय में, मतलब जो जो अध्यस्त पदार्थ है वो मिथ्या है और वो ज्ञान निवर्त्य है। ठीक है, तो मिथ्यात्व सती ज्ञान निवर्त्यत्वम, ये सभी में लक्षण चला जाएगा। तो वो वास्तव में अज्ञान नहीं है, रज्जु सर्प अज्ञान नहीं, रज्जु सर्प का अज्ञान अथवा रज्जु का अज्ञान, ये सब आप कह सकते हो। तो इसलिए अज्ञान का वो कार्य है। रज्जु सर्प क्या है? अज्ञान का कार्य है। शुक्ति रूपीय क्या है? अज्ञान का कार्य है। ठीक है, इसलिए यहां अज्ञान, अगली पंक्ति देखिए, अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशाय साक्षादिति। अज्ञान निवृत्ति के द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंध, यहाँ रज्जु सर्प के लिए बंध को लिया है। बंध क्या है? अज्ञान है कि अज्ञान का कार्य है? अज्ञान का कार्य, ज्ञान कार्य। तो कभी ऐसे गौण रूप से भले बोल दिया कि बंध क्या है? अज्ञान ही है, लेकिन वास्तव में वो अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे, मतलब किसी भी अज्ञान के कार्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद अतिव्याप्ति निराशाय साक्षात इति पदम, साक्षात पद इसलिए दे दिया। ये समझ में आया? अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे, अज्ञान की निवृत्ति से ज्ञान निवर्त्य बंध भी है, तो और वो बंध मिथ्या है। तो मिथ्यात्व सती ज्ञान निवर्त्यत्वम, केवल इतना लक्षण करेंगे तो जो जो अज्ञान का कार्य है सब में लक्षण चला जाएगा। इसलिए अतिव्याप्ति निराशाय साक्षात, तो बंध साक्षात ज्ञान निवर्त्य नहीं है। ठीक है, अज्ञान साक्षात ज्ञान निवर्त्य है। फिर अज्ञान की निवृत्ति से बंध की निवृत्ति, आप कहो संचित कर्म की निवृत्ति, जो जो आपको कहना है वो सब अज्ञान की निवृत्ति के कारण होता है ऐसे। तो इसलिए साक्षात पद दे दिया। अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशाय साक्षादिति। अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्वम वा लक्षणम, अथवा ऐसे भी लक्षण कर सकते हैं, अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्वम। कितने प्रकार से लक्षण कर सकते हैं देखिए। अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्वम, ठीक है, अगर केवल अनादि उपादानत्वे इतना ही दे, किसका लक्षण चल रहा है? अज्ञान का। हाँ, अगर केवल इतना लक्षण देते, अनादि उपादानत्वम अज्ञान से लक्षण, तो जो अनादि है और जो उपादान बनेगा, परिणामी उपादान हो चाहे विवर्त उपादान हो, तो ब्रह्म में लक्षण चला जाएगा, क्योंकि ब्रह्म अनादि है और उपादान भी है, परिणामी नहीं है, विवर्त रूप से उपादान है।
इसलिए अज्ञान का लक्षण कर रहे थे, ब्रह्म में लक्षण चला जाने से मिथ्यात्व पद डाल दिया, तो ब्रह्म मिथ्या नहीं है। इस हाँ, अनादि च तद उपादानत्वंच इति अनादि उपादानम, जो अनादि भी है, अथवा आप इसको ऐसे अनादित्व सति उपादानत्व सति मिथ्यात्व, और स्पष्ट हो जाए। तो ब्रह्म मिथ्या नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व अगर जोड़ दिया लक्षण में तो ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, केवल इतना देते अगर, समझो आगे अगली हाँ हाँ हाँ, उपादानत्व सति मिथ्यात्वम, समझो केवल इतना लक्षण करते, उपादानत्व सति मिथ्यात्वम। तो मृत्तिका, मृत्तिका उपादान है किसका? घटादि का, और मृत्तिका मिथ्या है। तो है। उपादानत्व सति मिथ्यात्वम अगर केवल इतना लक्षण करते तो मृत्तिका आदि जो जो उपादान है, व्यावहारिक उपादान, सब में लक्षण चला जाता है। इसलिए अनादित्व सति, अनादि पद का वहां समावेश किया गया है। मतलब लक्षण कैसे करते हैं, कितना सोच के, वाक व्यवहार में कितना उचित है कितना अनुचित है, ये सब पढ़ने से हमको समझ में आता है। हाँ, मृदादि निरासार्थम अनादिति। आगे अविद्यात्मनो संबंध निरासार्थम उपादानत्वे सति इति। अभी आप लोगों ने अनादि 6 है बताया, ठीक है, उसमें अविद्या और आत्मा का संबंध है, कौन सा, क्या शब्द प्रयोग हुआ है? हाँ, अविद्या तच्चितोर योगः, अविद्या और चित मतलब चैतन्य, इन दोनों का योग है, योग मतलब संबंध है, ये भी अनादि है। और ये संबंध सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है, क्योंकि 6 अनादि में से मिथ्या कितने हैं? पांच 5 मिथ्या है। 5 मिथ्या है, किसको छोड़ के? ब्रह्म ब्रह्म नहीं है तो मिथ्या हो जाएगा। तो 5 मिथ्या है, तो ये सारे अनादि है और मिथ्या भी है, ब्रह्म को छोड़ के। तो केवल अनादित्व सति मिथ्यात्वम इतना करते तो कहीं भी लक्षण चला जाता, ये 6 में से 5 में तो चला ही जाता। तो इसके लिए अब वहां कोई कह देगा कि नहीं, जीव वास्तव में मिथ्या नहीं है, ईश्वर मिथ्या नहीं है, लेकिन वहां ये सब परिच्छिन्न है, जीव ईश्वर ये परिच्छिन्न रूप से उसको जानना है। यहाँ केवल ये बता दिया कि उपादान नहीं है, अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है वो उपादान नहीं है। अविद्यात्मनो संबंध निरासार्थम उपादानत्वे सति, अविद्या चैतन्य का जो संबंध है वो वास्तव में निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है, क्योंकि वो संबंध होने के निमित्त से ही सब घटना चलेगी। संसर्गाध्यास इसको हमने पहले बता दिया, आगे भी आएगा, वो निमित्त बनता है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए उपादानत्व सति वो भी आवश्यक है। तो अविद्यात्मनो संबंध निरासार्थम उपादानत्व सति इति। ठीक है, तो अविद्या का लक्षण हो गया। हाँ, अब संप्रति अध्यासम दृढ़यितुम अभिलपति, अभी अध्यास को दृढ़ करने के लिए आचार्य अन्य कुछ चीज बताते हैं। अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है। तो बाकी सब पद अभी हमने देख लिए हैं, केवल ये अहमिदम ममेदम, इसकी टीका देखनी है कि इसका अर्थ क्या है। आध्यात्मिक कार्याध्यासेषु अहमिति प्रथमोध्यासः, आध्यात्मिक कार्य अध्यास,
जैसे अहम इत्यादि के अध्यास का यहाँ वर्णन है, इसकी चर्चा है, ये आध्यात्मिक अध्यास है। आत्मनि अंतःकरण ये सब आत्मा में है। आत्म विषयक जो जो अध्यास होगा वो सब आध्यात्मिक कहा जाएगा। इसी प्रकार आधिदैविक आदि भौतिक भी है सृष्टि, क्योंकि कोई पूछेगा कि अगर अहंकार है तो प्रक्रिया में तो आप अहंकार को अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य मानते हो प्रक्रिया में, तो अगर वो ऐसा है तो पहले पंच महाभूत की सृष्टि हो फिर ये होगा, तो वो अधिभूत में अध्यास। इसी प्रकार देवता चाहिए, क्योंकि जो जो अभिमानी देवता होंगे, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, ये सब के बिना आप आगे प्रक्रिया कैसे करोगे? वो अधिदैव का अध्यास वो सब है अपनी जगह, यहाँ उसका विशेष विचार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अभी केवल अहम को लेकर विचार चल रहा है। जब आगे सूत्र में अन्य अन्य व्याख्याएं जब आएगी तब देखते रहेंगे। तो आध्यात्मिक कार्य अध्यास में सबसे पहले होगा अहम, अहम इति प्रथमोध्यास है। और ये कार्य अध्यास कहा, तो एक होता है कारणाध्यास। कारणाध्यास क्या है कि आत्मा और अविद्या का जो संबंध हो रहा है ये भी अध्यस्त है, और अविद्या मिथ्या है, तो जो जो मिथ्या है वो सब अध्यस्त है। ठीक है, जो मिथ्या है वो सब अध्यस्त है, तो अविद्या भी मिथ्या है, इसलिए उसका भी अध्यास मानना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या होगा कि पहले अध्यास हुआ कि पहले अविद्या अध्यस्त हुई? पहले अध्यास हुआ कि पहले अविद्या अध्यस्त हुई, उसका कार्य हो गया अन्य अध्यास। तो हम कहेंगे एक है कारण अध्यास और एक है कार्य अध्यास। अविद्या का आत्मा में स्फुरण अथवा भान होना यह है कारण अध्यास, और उसमें अहंकार का भान होना यह है कार्य अध्यास। यहाँ केवल अभी इतना पर्याप्त है, ज्यादा इसमें विचार कर सकते हैं, बहुत ग्रंथों में होता है ये सब। कार्य अध्यासों में अहम ये सबसे प्रथम अध्यास है। न च अधिष्ठान आरोप्यांश द्वयानुपलम्भात् न अयम अध्यास इति वाच्यम। अगर अहम ये अध्यास है, आपने क्या कह दिया, अहम इति प्रथमोध्यास है। अहम मतलब अहंकार, ये अहंकार जो है वो प्रथम अध्यास है। लेकिन अध्यास में तो इदम रजतम, तो दो पद होते हैं, एक अधिष्ठान पद होगा और एक आरोप्य पद होगा। इदम जो है वो अधिष्ठान है, रजतम आरोप्य है। तो केवल आप कहोगे अहम ये अध्यास है, ऐसे कैसे होगा? आपको दो पद बताने पड़ेंगे। ये देखो, पूर्व पक्ष क्या है, कहेगा अधिष्ठान आरोप्यांश द्वयानुपलम्भात् न अयम अध्यास। यहाँ अधिष्ठान अंश और आरोप्य अंश ये दो की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए अयम अध्यासो न, ये अध्यास नहीं है। आप कहते हो अहंकार अध्यास है, अहंकार अध्यास कैसे होगा? इति न च वाच्यम, सिद्धांति कहेगा यहां भी दो अंश है। अयोदहति इतिवत अहम उपलभे इति, दो दृष्टांत दे दिए। दृग्दृश्यांशयोर उपलम्भात अयोदहति, अयोदहति का अर्थ है जो लोहे का कोई गोला है वो दहन कर रहा है। लोहा कभी दहन कर सकता है? अपने आप में नहीं कर सकता, लेकिन अग्नि से संयोग अगर उसका हो गया है तो वही लोहा दहन कर सकता है। तो अयोदहति ये जब वाक्य प्रयोग हो रहा है तो यहाँ अग्नि का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अग्नि का अयस
अयस पिंड के साथ संयोग स्वीकार करके ये वाक्य संभव है, अयोदहति, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार ये समझ में आया ना कि जहां हम कहते हैं अयोदहति, तो वहां हमने तो ये नहीं कहा कि यहाँ एक अधिष्ठान अंश है, एक आरोप्य अंश है, लेकिन फिर भी बिना ये बताए यहाँ दो अंश है, वो स्वीकार कर लेना है। इतिवत अहम उपलभे, अहम उपलभे इसमें भी दो हैं, मतलब अहम सरल भाषा में अहम अनुभवामि, मैं अनुभव कर रहा हूं, तो अहम घटम अनुभवामि, पटम अनुभवामि, कुछ भी। इति दृग दृश्यांशयोर उपलम्भात, यहाँ दृग अंश और दृश्य अंश दोनों की उपलब्धि होती है। तो अहम से दृग और घट पट इत्यादि जो है वो दृश्य अंश है, क्योंकि उपलब्धे कहा तो किसी न किसी की उपलब्धि होती होगी। अब वो क्या है वो अभी हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन होगा तो सही, क्योंकि अहम उपलब्धे ये कहा है। अहंकार की भी उपलब्धि होगी, वहां अहंकार की उपलब्धि अगर आप बताओगे, क्योंकि यहाँ आगे की पंक्ति में दिया है इदम पदे न भोग्य संघात उच्यते, इदम पद से वहां भोग्य लेना है। अहंकार की अगर उपलब्धि होगी तो आपको क्या कहना पड़ेगा, अहंकार का ही मैं अनुभव कर रहा हूं, तो वहां एक आत्मा हो जाएगा, एक अहंकार, लेकिन वो तो प्रथम अध्यास है, तो आपको उससे आगे कार्य अध्यास में अब देखना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।